सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस को 5 मिनट में या घर पे ही कैसे ख़त्म किया जा सकता है, आज हम वो बताएंगे। और कौन सी दवाई इसमें इफ़ेक्टिव रहती है वो बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने क्या है अभी तक क्या है सिर के जितने भी रोग होते थे मोस्टली वो हमने डिस्कस कर लिए। अब सिर के बाद हम क्या है गर्दन वाले पार्ट पे आए हैं। उसके लिए हमारा पहला आज टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस सबसे पहले हम जानते हैं कि होता क्या है। ये हमारे सर्वाइकल स्पाइन रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर डीजनरेटिव चेंजेज हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेज आ जाते हैं, जिससे क्या हड्डियाँ भूरना शुरू हो जाती है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं हम कि हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। रहती है बात अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या क्या लक्षण आते हैं। इसमें अनेक लक्षण आते हैं। किसी को खाली हेडेक हो जाता है, किसी को क्या है एक हाथ में पेन आ जाता है, किसी को गर्दन में स्टीफनेस होती है, किसी को गर्दन और नेक में स्टीफनेस होती है, किसी में पेन होता है, किसी पूरे हाथ में भी पेन होता है, किसी के दोनों हाथों में पेन होता है, किसी क्या है झंझनाहट के साथ दर्द जो है सिर के आधे हिस्से में भी आता है। ये सारे क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण हैं। लक्षण सब में अलग अलग हो सकते हैं, किसी में ये ज़रूरी नहीं कि सब में एक ही जैसे लक्षण हो। खाली स्टीफनेस भी हो सकती है और खाली आपको क्या है चक्कर भी आ सकते हैं। जो चक्कर वाला जो केस होता है सर्वाइकल का वो मोस्टली आपका क्या है काफ़ी इफ़ेक्टिव केस होता है, जिसके अंदर क्या है आपकी सर्वाइकल नर्व जो होती है उसके ऊपर कंप्रेशन आता है, तभी आपको क्या है चक्कर आते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है जिसके अंदर आपके पेशेंट को क्या है चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और कौन कौन से वो आपको जैसे जैसे जिनमें स्टीफनेस होती है आप उसमें कुछ एक्सरसाइज कराते हैं या कहीं पे जाते हैं कि भी ये बंदा क्या है नशे दबाता है ये या फिर किसी कपलर कोई क्या होता है लोटा टाइप का लेके या एक्यूपेंचर टाइप के करके, जिससे क्या होता है कि वो दर्द को ठीक कर देता है, सर्वाइकल को ठीक कर देता है। उसका रीज़न क्या होता है जिन लोग पेशेंट्स में ओनली स्टिफनेस होती है, मस्कुलर स्पाजम होता है, ऐसे केसेस खाली मसाज से या फिर आपका क्या है दबाने से नसों के किसी एक पॉइंट को दबाने से क्या है ये ठीक हो जाते हैं। इसको क्या है हम फिजियोथेरेपी भी कह सकते हैं, फिजियोथेरेपी से भी ठीक हो जाते हैं। ये फिजियोथेरेपी आप घर पे भी कर सकते हैं जिसमें ओनली स्टिफनेस जैसे नेक में स्टिफनेस आ गई है, आपके शोल्डर में स्टिफनेस आ गई है, हाथ में स्टिफनेस आती है, तो खाली आप कोई भी घर का तेल वगैरह यूज करके क्या है इस स्टिफनेस को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस जो होते हैं वो जल्दी ही 5 मिनट में आपके घर के अंदर भी ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को टेक्निक होती है जॉइंट्स को मूवमेंट कराने की, जिसके अंदर कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, जिसके बाद क्या है वो पेन चला जाता है। ये रीज़न होता है क्योंकि ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये आम वात का एक रोग होता है। आम वात इसमें बढ़ जाता है। आम वात के अंदर क्या है आपका खाली आपका मस्कुलर स्पाजम के साथ इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जिन केसेस में क्या होता है कि सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन आ जाता है जिसमें पेशेंट को चक्कर आते हैं, ऐसे रोगों को कैसे ठीक करते हैं आज मैं वो दवाइयाँ बताऊंगा, आप कृपया करके वो नोट कर लीजिए। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का वैसे एलोपैथ में भी अच्छा रिजल्ट है, मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथ में इसका अच्छा रिजल्ट नहीं है। और इमरजेंसी में बहुत अच्छा रोल रहता है जब अगर सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन होते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और उसके साथ में वोमिटिंग भी आ जाती है, किसी का हाथ में भी पेन हो जाता है। और इसका पेन जो लक्षण होते हैं जैसे हार्ट अटैक में होते हैं वैसे लक्षण भी आ जाते हैं जब आपका क्या हाथ में दर्द जाता है, गर्दन में आता है, उल्टी जैसा मन होता है, चक्कर आते हैं। तो कन्फ्यूजिंग डॉक्टर रहता है कि कहीं इसको हार्ट अटैक ना हो। तो इसमें क्या है एक ईसीजी परफॉर्म करके क्या रूल आउट किया है। अगर ईसीजी नॉर्मल है तो समझ लो वहाँ हार्ट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सर्वाइकल नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या उसको चक्कर आ रहे हैं। तो ऐसे में सर्वाइकल नर्व मैं इंजेक्शन का नाम बताऊंगा नहीं क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है। तो आप अपने एक अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाके अपना इंजेक्शन लगवा के आईपीडी में दाखिल भी होना पड़ सकता है, क्योंकि इसके सिम्टम जो है बहुत सीवियर भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन रहता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, वो उसको सब कुछ घूमता हुआ नज़र आता है। क्योंकि सर्वाइकल नर्व जो होती है हमारे ब्रेन की से जुड़ी होती है और पूरी स्पाइन के अंदर जाती है। जब उसके ऊपर कंप्रेशन आता है तो क्या है सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो ऐसे केसेस में एडमिट होना पड़ता है और इसमें एलोपैथ बहुत इफ़ेक्टिव है। एमरजेंसी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं जिसके अंदर क्या है पेशेंट को शेडेड करके माइंड को रिलैक्स किया जाता है, ताकि क्या है जो कंप्रेशन उसके सर्वाइकल नर्व पे आया है उसका इफेक्ट चला जाए, पेशेंट को रिलीफ आ जाए। सेकेंडली
अगर ऐसा केसेस नहीं है, खाली पेशेंट को चक्कर आते हैं या आपका कोई जॉइंट्स या कोई हाथ या नेक में स्टिफनेस रहती है या आपका किसी नर्व के अंदर आपको महसूस होता है कि मेरा एक लाइन में दर्द क्या है, ऊपर सिर की तरफ आ रहा है, तो ये ऐसे इस तरह की जो दर्द आम वात के अंदर आते हैं आयुर्वेद में, इसमें बहुत सारी रसनादी टैबलेट आती हैं और आपका योगराज गूगल का इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आपका साथ में इसमें अश्वगंधा का ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, जिससे क्या है ये बीमारी ख़त्म होती चली जाती है। जिन लोगों को क्या है सर्वाइकल के सिम्टम रहते हैं वो आप फिर से नोट कर ले, मैं फिर बता रहा हूँ। रसनादी कवात, ठीक है जी, पहला। सेकंड बात आपका क्या है योगराज गूगल, तीसरा है आपका अश्वगंधा। इन 3 चीज़ों का ही सेवन करने से आपका क्या है पेशेंट ठीक होता चला जाता है। अब मान लिया कई बार क्या होता है कि और माइग्रेन से रिलेटेड क्या होते हैं सिम्टम होते हैं, इन 2 बीमारियों का सर्वाइकल और माइग्रेन के जो लक्षण होते हैं कई बार क्या है मिलते जुलते लक्षण होते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट माइग्रेन के लिए होता नहीं है। सर्वाइकल के लिए भी क्या है आपका खाली एक एक्सरे के द्वारा ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस है। तो सब केसेस में एक जैसे लक्षण नहीं होते, इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। अगर आपको या आपके किसी जानकार को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस है या माइग्रेन है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है और लगातार वो दवाइयाँ खा रहा है, फिजियोथेरेपी करा रहा है, जब भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं हमारे AS दहिया व कुंजल हॉस्पिटल से के अंदर आकर आप मुझे दिखा सकते हैं तथा अपना बीमारी की जड़ तक आप क्या है डायग्नोस करा के उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसके बाद 100% पेशेंट ठीक हो जाता है। क्योंकि बीमारी का जो रूट कोज होता है वो जानने के बाद कोई भी बीमारी ऐसी नहीं होती जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आपको भी कोई ऐसी जटिल समस्या जिसका क्या है लंबे समय से आप दवाई खा रहे हैं, तो आप हमारे हॉस्पिटल में आके मुझसे डायग्नोस करा सकते हैं ताकि अपना आप प्रॉपर ठीक हो सकें और बीमारी से निजात पा सकें। धन्यवाद।